मैं आप सबको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी संख्या को 2 से विभाजित कैसे करें और 3 से कैसे करें, 4 से कैसे करें और 5 से कैसे करें, विभाजित कैसे करें उसके बारे में मैं ऐसा आपको बताया था। 2, 3, 4, 5 तक बताया था। आज हमको 6 से विभाजित किसी भी संख्या को कैसे करें इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये भी उसी सब की तरह एकदम सिंपल है। कह रहा है कि 6 से विभाज्य संख्याएं, कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों की विभाज्यता, ठीक है ना, कि शर्त को पूरा करती है तो वह संख्या 6 से अवश्य विभाजित होगी। यानी कहने का अर्थ है इसका कि जो संख्या दिया हुआ रहेगा वो 2 से और 3 दोनों से अगर विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो वह संख्या क्या होगा, 6 से विभाजित हो जाएगा। तो जानते हैं हम लोग इसके बारे में, बोर्ड पर आइए देखिए, देखते हैं क्या करता है। जैसे मैं मान लिया जाए कि दिया है 72 312, एक ही नहीं 72 312, ठीक है ना। फिर दूसरा है 10 20। देखिए दोस्तों, हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको पीछे वाला में जाइए। पीछे वाला वीडियो में हम आपको बताया था 2 3 4 से कैसे विभाजित होता है। तो 2 से क्या हम उस वीडियो में बताए थे कि 2 से कब कोई विभाजित होता है। तो देखिए कैसे होगा, किसी भी संख्या के अंतिम अंक 0 2 4 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से क्या होती है, विभाजित होती है। तो देखिए, तो इसको लास्ट में क्या है, 2 है, 2 है ना। तो ये तो 2 से पूरा कट गया। अब 3 के लिए हम लोग जानते हैं, 3 के लिए हम बताए थे कि यदि अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसको योग करते हैं, 7 + 2 + 3 + 1 + 2, ये सब एक ही में, इसी को सब क्या करते हैं, जोड़ दिए। तो 7 × 2 9 9 3 यानी 12 और 13 13 × 2 15 हो गया। अब इसको 3 से गए ना, तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 × 5 15। तो ये 5 जो आया ना, 5 आया जो आया ना, ये आंसर नहीं होगा। हमको क्या करता है, यहाँ 6 से विभाजित की चांस पकड़ना है। अगर 3 से भी हम करते हैं तो 3 से ये नहीं हो जाएगा, इसको मैं 3 से डिवाइड करेंगे और जितना भागफल आएगा उतना बार में 3 से विभाजित होगा। तो देखिए हम 6 से इसको करते हैं, कितना है, यानी कितना है ये 72 312, 6 से देखिए तो 6 का 6 ओवर बच गया 2, 6 दूनी की 12, ठीक है ना। फिर यहाँ से भाग नहीं लगेगा क्योंकि 3 है, ज्यादा है कम है, ठीक है ना। तो डबल अंक उतारेंगे, डबल अंक उतारेंगे तो क्या बैठेगा 0, 31 उतर गया, यानी 5 बार में लगा दिए, ठीक है ना। 1 बच गया 2, 6 दूनी की 12, यानी इतना बार में हमारा यह संख्या 6 से विभाज्य हो गया। यानी इतना बार में 6 से क्या हो गया, विभाजित हो गया। कौन वाला, ए वाला संख्या, ठीक है ना, 6 से विभाजित हो गया। यानी 72 312, यानी इतना बार में हमारा पूरा पूरा कट गया। यानी कट गया तो मतलब यानी क्या हो गया, 6 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। उसी तरह से इसको करिए। इसको लास्ट में क्या है, 0। तो मैंने पिछले वाला वीडियो बताया था, जो भी नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब भी मैं अपना वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा और उस वीडियो का आप सब आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको लास्ट में क्या है 0, और इसको फिर ये तो 2 से पूरा विभाजित हो जाएगा। ये पूरा संख्या 10 20 जो है, ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, पूरा विभाजित हो जाएगा 2 से। अब यहाँ से देखिए हम इसको जोड़ते हैं, 2 और 1 3, तो 3 तो भी 3 से कट गया, तो भी क्या होगा, 6 से विभाजित संख्या हो जाएगी। 2 और 3 दोनों से जो विभाज्य होगा वह 6 से अवश्य विभाज्य होगा। तो दोस्तों 6 से विभाज्यता की पहचान हम लोग समझ गए हैं। अब अगले 7 से विभाज्यता की पहचान बताता हूँ। तो अब दोस्तों हम लोग 7 से विभाज्यता की जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो देखिए कैसे, किस तरह से कर रहा है। कहता है 7 से विभाज्य संख्या 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं 7 से अवश्य ही विभाजित होती है। कहने का अर्थ है कि 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं 7 से अवश्य ही विभाजित होती है। यानी कहने का मतलब है कि 6 अंकों की पुनरावृत्ति, तो पुनरावृत्ति मतलब आप लोग जानते होंगे दोस्त कि पुनरावृत्ति किसको कहते हैं। जैसे एक ही संख्या को लगातार आना बार बार, उसको पुनरावृत्ति बोलते हैं। पुनरावृत्ति यानी ऐसे होता है, ठीक है ना, ये रेकड़ी, इसको जो रेकड़ी पढ़ते हैं ये पुनरावृत्ति आता है बार बार। तो इसका पुनरावृत्ति अगर 6 बार लिखने के लिए कहेगा तो ये 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5, यानी 6 बार हम यही संख्या को लिख देंगे तो क्या हो गया, पुनरावृत्ति हो गया। और इस संख्या को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कैसे 7 से विभाजित होगा, हम लोग यहाँ पे भाग देकर देख लेते हैं। 7 से विभाजित करने के लिए यहाँ पे यही है कि जिस संख्या की अगर 6 अंकों तक पुनरावृत्ति हो, जैसे कोई भी संख्या 4 है या 2 है, उसकी पुनरावृत्ति कहां तक होनी चाहिए,
6 अंक तक होनी चाहिए। अगर 6 अंक तक उसकी पुनरावृत्ति होती है तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो यही आपको पढ़ना है कि 7 से विभाजित कैसे होगी। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है कि जो पुनरावृत्ति 6 अंकों तक हम लिखे यहाँ पे, तो एक यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 6 2 3 3 लिख दिए। अब 7 से काटते हैं, तो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 4 बार में कट गया, 7 चौके 28, 7 पे 35 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 5 बच गया, 9 7 गया 3, अरे 8 7 56 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 7 49 49। अब देखो तो यहाँ 4 बच गया, अब 4 बच गया तो ऊपर से 3 तक हो गया ना, 1 2 3 तक हो गया है, अभी चौथा वाला 3 आ गया, तो 7 6 42, तो 42 अब कितना आ गया 1, अभी यहाँ से उतरेंगे ई वाला, तो 7 दूनी की 14 होता है, तो 7 एक बार लगाएंगे, तो यानी 7 एक बार लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 7 लिखा जाएगा, 7 और 6 13, ऊपर से उतरेगा 3 और 9 7 63। देखिए तो दोस्त 2 गो और फिर एक उतारे, 3 गो, 3 एक उतारे, 4 गो, 3 एक उतारे, 5 गो, 3 एक उतारे, 6 गो, यानी पूरा पूरा हमारा ये संख्या क्या हो गया 7 से विभाजित इतना बार में हो गया। कि भागफल जो इतना आया इस 7 से विभाजित हो गया कितना 33 33 जो था संख्या, यानी 3 की पुनरावृत्ति था ना 6 बार, वो संख्या 7 से क्या हो गया विभाजित हो गया। तो हम इसी तरीके से कोई संख्या अपने से भी ले लीजिए, जैसे 2 के पुनरावृत्ति में लेते हैं, यानी 6 अंकों तक, 6 अंकों तक होना चाहिए तभी वो पुनरावृत्ति, यदि 6 अंकों तक पुनरावृत्ति होना चाहिए तभी वह संख्या 7 से क्या होगा पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए 2 की हम पुनरावृत्ति लेते हैं, इसको 6 बार लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 6 को लीजिए, तब ये संख्या क्या होगा 7 से विभाजित हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे करके देख लीजिएगा दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि आप इसको भी अच्छा से समझ गए होंगे, और समझे हैं तो कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों कि आप सबको समझ में आता है कि नहीं, अगर आता है तो कमेंट कीजिए। चलिए अब आर के बारे में जानते हैं दोस्तों। 7 तक हम आपको बता दिए कि किस तरह से ना किसी भी संख्या को हम 7 से कब विभाज करेंगे, ठीक है ना, 6 से कब विभाज करेंगे, तो ये सब के बारे में हम आप सबको बता दिए, आप सब अच्छा से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हम बताने वाले हैं 8 से विभाज कब होगा कोई संख्या, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है कि 8 से विभाज्य संख्या, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, अगर किसी संख्या के, गौर से सुनिएगा दोस्तों, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या क्या होगा 8 से विभाजित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी वही लिखा हुआ है, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो यानी 0 हो तो वह संख्या अंतिम 3 अंक 8 से भी विभाजित, और अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होगा, ठीक है ना दोस्तों। यानी कहने का मतलब है कि जिस संख्या के अंत में 3 गो शून्य हो यानी 3 गो 0 हो, ठीक है ना, वह संख्या 8 से क्या होगा विभाजित हो जाएगा। और अगर कोई लंबा संख्या दिया हुआ रहेगा, 0 के जगह पर अगर 6 7 8 रहेगा तो उसको हमको 3 अंक लास्ट वाला देखना है, और लास्ट वाला को 8 से क्या करना है डिवाइड करना है। अगर 8 होगा यानी जिसे मान लिया जाए कि 8 होगा यानी 8 से मतलब विभाजित करने के लिए कोई लंबा संख्या दे दिया है, ठीक है ना, जिसे मान लेते हैं हमें यहाँ कि 68 48, ठीक है ना, 68 48। अब इसके लिए हम 8 से डिवाइड करेंगे, अगर पूरा पूरा नहीं करा तो उसके लिए हम सिंपल तरीका जानते हैं, 3 को डिवाइड कर लेते हैं, 3 को डिवाइड करेंगे 8 से, अगर पूरा पूरा कट गया तो पूरा पूरा संख्या क्या होगा 8 से विभाजित हो जाएगा। तो वही आपको करना है भाई कि 8 से विभाजित करना है इसको। तो अंतिम 3 अंकों पर डिवाइड करते हैं, कितना है 848 है, ठीक है ना। 848 को हम क्या करते हैं 8 से डिवाइड करते हैं, 8 ही काट 8, फिर यहाँ हो जाएगा कितना डबल अंक उतरेगा तो 0, और यानी कितना कितना बार मिलेगा 8 यानी 48, 8 48 यानी 6 बार में कट जाएगा, तो 8 48 ये कितना बार में कट गया 106 बार में, यानी 8 से पूरा पूरा विभाजित हो गया कितना यानी 848। तो 6848 है, तो 6848 को यानी 8 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, एक कर जाएगा। जैसे मैं एक और उदाहरण देते हैं हम 1740, फिर एक उदाहरण देते हैं हम 7680। तो ये दोनों के आप बना के देख लीजिएगा, अगर आंसर आ जाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इससे हमको क्या पता चलेगा कि आप सबको समझ में आ गया है। अब हम 9 से विभाजता कब करते हैं, अब कैसे होती है उसके बारे में बताते हैं। तो हम लोग समझ गए दोस्तों कि 8 से कब कोई संख्या विभाजित होगा। अब हम लोग को जानना क्या 9 से कोई संख्या कब कटेगा, किस तरह से हम उसको जानेंगे कि यह 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, इसको डिफिनेशन में देख लीजिए बढ़िया से। और जो भी मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा, जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे तो आप तक वो नोटिफिकेशन चला जाएगा और उस वीडियो को आसानी से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों एक काम जरूर कीजिएगा। अब हमको 9 से डेफिनेशन को मतलब 9 से विभाज्य कैसे होगी कोई संख्या, उसके बारे में जानना है। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित, एकदम 3 वाला में चल जाइए, 3 वाला में डायरेक्ट है कि अगर किसी अंकों का योग 3 से विभाजित तो वह संख्या क्या होती है, 3 से विभाजित होती है। तो वही है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। तो दोस्तों यहाँ पे 9 से अंकों की विभाज्यता की पहचान करना है। जैसे में हम आप लोग को देते हैं 459, क्या ये 9 से विभाज्य है? बना के जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। 32 22, क्या ये 9 से विभाज्य है? जल्दी जल्दी कॉपी एकदम निकालिए और उसको बनाइए और कमेंट कीजिए दोस्तों, कितना आएगा इसका आंसर? 32 436। जल्दी दोस्तों कमेंट कीजिए, ये बोर्ड पर लिख रहा है ना 459, 32 22, 32 436, ये सबको कॉपी पर तुरंत बनाइए और कमेंट कीजिए क्या ये 9 से विभाज्य है, और विभाज्य है तो कितना बार में कटा है, उसका आंसर लिखिए जल्दी दोस्तों। चलिए लिख दिए हम, जान गए। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि किस तरह से हम बनाते हैं, आप लोग किस तरह से बनाए हैं। तो देखिए किसी तरह से भी बनाइए, आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन पूरा पूरा कटना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है, अंकों का योग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कितना लिखते हैं, 459 है। 459 के 4 + 9 + 9, ठीक है ना। इतना से हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं, कितना बार में, 9 बार में। इसका जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 18। अब 18 के हम 9 से डिवाइड है ना, इतना से कर दिए, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। क्या हो गया ये क्या हो गया, यानी 18 कट गया 9 से। तो 459 को 9 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना। 459 को क्या कर लीजिएगा, 9 से डिवाइड कर लीजिएगा, और जितना जितना आंसर आया होगा वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। जैसे 459 है, ठीक है ना, 459 देखिए यहाँ पे 459 तो 9 से ना, 9 से तक यानी 459 है ना, तो 9 × 5 = 45, कट गया 9 × 9, इसका आंसर कितना आ जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। ये 9 से क्या हो गया, विभाज्यता। तो इसको दोनों को हम छोड़ देते हैं यहाँ पर, इसको आप कर लीजिएगा दोस्तों। तो 2 को हम आप सबको छोड़े हैं, जितना भी हम छोड़ रहे हैं इसको आप घरे प्रैक्टिस कीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि कभी भी आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगी, डाउट जितना भी होगा आप सबको क्लियर हो जाएगा। तो 9 से हम लोग जान गए। अब 10 से जानते हैं दोस्तों कि 10 से विभाज्यता की पहचान कैसे होती है। तो दोस्तों हम लोग 9 से यानी विभाज्यता की पहचान जान गए हैं, विभाज्यता की पहचान। अब हमको लोग क्या करना है, 10 से, 10 से कब कोई संख्या विभाज्य होगी और कैसे होगी, हम उस संख्या को कैसे पहचानेंगे कि वह संख्या 10 से विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पे हम डेफिनेशन में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कह रहा है कि 10 विभाज्य संख्याएं, अगर किसी संख्या के अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से क्या होगी, विभाजित होगी। कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से क्या होगी, विभाजित होगी, और पूरा पूरा वह कट जाएगा। और जिसका शेषफल 0 आता है तभी हम माने कि वह संख्या क्या है, विभाजित है। किसी भी संख्या से अगर मान लिया जाए 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 9 तक हम बताए हैं, इतना में अगर जिसका भी शेषफल 0 आता है तभी वो संख्या क्या होगा, 9 से विभाजित होगी। तो अब हम लोग देखते हैं 10 से भी हम आपको बता दिया कि अगर किसी संख्या के अंतिम अंक 0 हो यानी 0 हो तो वह संख्या यानी 10 से विभाजित होगी। तो देखिए हम लोग जैसे में 2 को दे दिए हैं, एक बताएंगे दोस्तों, एक छोड़ेंगे। एक आप लोग कॉपी पर बनाकर तो कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, हमको कमेंट से ही पता चलेगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर जी 410 है, 410 10 से हम लगाते हैं, अंत में 0 है ना, डिफरेंशियल ये 2 से भी कटेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 2 से भी कटेगा, लेकिन हमको काटना क्या चाहिए, 10 से विभाजित करना है ना। तो 10 से विभाजित करना तो हमको क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे और ये इतना लिख देंगे। तो यहाँ कितना बार में काटेंगे हम, कितना बार में काटेंगे, 4 बार में, 10 चौके 40 हो गया ना, 10 चौके 40, एक बच गया, 0 उतर गया, 10 का 10, क्या 41 बार में विभाज्य हो गया। 410 जो है वो 41 बार में 10 से क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया, इसका शेषफल क्या आ गया, 0। तो वह संख्या क्या है, यानी 10 से पूरा विभाजित है। एक और छोड़ दिया हूं जो आप बना लीजिए। अब 11 से हम लोग देखते हैं कि 11 से कोई संख्या कैसे करता है। 11 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो 11 वाला आप सब देखिएगा कि 11 को हम किस तरह से आप सबको बताते हैं।
और दोस्तों 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 11 को देखना नहीं भूलिए। देखिए दोस्तों 10 तक तो हम लोग बहुत आसानी से समझ गए और वो सिंपल था इसलिए हम लोग समझ गए। 11 वाला थोड़ा सा दिक्कत करता है, और इसी संख्या को मतलब 11 से जब विभाज्य करना हो तो ये थोड़ा सा दिक्कत किसे करता है वो हम लोग देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसको क्या कहता है। यहाँ कहता है कि 11 से विभाज्य संख्याएं अगर किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, यहाँ समझिए दोस्तों यहाँ पे 2 पार्ट में बटेगा। अगर किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, यानी विषम स्थान मतलब समझ रहे हैं ना, जिसका जोड़ा नहीं होना चाहिए, विषम स्थान होना चाहिए, यानी फूट होना चाहिए। फिर कहता है तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। फिर कहता है कि सम स्थानों का अंक, यानी सम स्थान मतलब क्या, 2, दूसरा स्थान, ठीक है ना, दूसरा स्थान, चौथा स्थान, ये सब क्या है, सम यानी जोड़ा होना चाहिए। अंकों का योग का अंतर शून्य हो, ये दोनों का यानी विषम स्थान के अंक का योग और सम स्थान के अंक का योग का अंतर करेंगे, यानी घटाव करेंगे तो 0 आना चाहिए, तब वह संख्या क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो चलिए देखिए रहे हैं हम लोग कैसे इसको विभाजित करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको देखना है यहाँ पे कितना कितना है, 17, 92, 12। इसको हम पहले देखते हैं, ये वो बनाएंगे दोस्तों और ये वो आप लोग लगे छोड़ेंगे, ये आप लोग बनाइएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या चीज, इसको देखते हैं ये कहता क्या है। पहला स्थान इसमें क्या है दोस्तों बताइए, तो 1 हो गया, ठीक है ना। फिर तीसरा स्थान क्या है, 9 हो गया, तो इसको जोड़ेंगे ना, 9 हो गया। फिर पांचवा स्थान क्या है, तो 1 हो गया, इसको जोड़ेंगे। अब देखो तो छठा स्थान का है तो इसको तो नहीं लेंगे, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा विषम, ये हो गया क्या, विषम स्थान का अंकों का योग। इधर नहीं लिख करके ना मुंह कर देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। विषम स्थान का अंकों का योग, विषम स्थान का अंकों का योग। पहला में आया 1, तीसरा में आया 9 और पांचवा में आया फिर 1, ठीक है ना। इसे को जोड़ो, 9 × 10 = 11। अब फिर कहता है सम, तो इसको भी कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। सम स्थान का कहता है 7 में आता है पहला सम स्थान, दूसरा सम स्थान आता है क्या चीज, 2, और फिर तीसरा भी आता है 2। समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे समझना होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिए दोस्तों, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिए। 7 हो गया प्लस 2 हो गया प्लस 2 हो गया बराबर यहाँ लगेगा 11। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कैसे किया, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, आप लोग के समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। देखिए हम लोग समझते क्या चाहिए। सबसे पहले हमको दिया है 17, 92, 12, ठीक है, उसको मिटा कर समझाते हैं तब आप लोग को समझ में आएगा। 17 है, 92 है और 12 है, ठीक है ना। सबसे पहले हमको देखना है इधर से चलना, हम लोग इधर नहीं इधर से चलते हैं ना, दाएं से हम लोग दाएं चलते हैं, लेकिन हमको आना क्या चाहिए, बाएं से इसमें आना है। इसमें क्या चीज आना है, बाएं तरफ से हम लोग आना है। तो देखिए हम लोग बाएं तरफ से आने के लिए क्या चाहिए करते हैं, बाएं में क्या है, मान लीजिए 1 है, शुरू में जैसे लिखते हैं हम लोग, शुरू में लिखते हैं यहाँ से, तो 1 हो गया, तो 1 इकाई मतलब ये जो 1 है, 1 मान लीजिए हमको इकाई इसको मानते हैं, ठीक है। इकाई नहीं मानते तो चलिए मान लीजिए पहला स्थान 1 आता है, पहला स्थान क्या आता है 1, इकाई तो हम लोग इधर से मानते हैं, इकाई इसको नहीं मानेंगे। पहला स्थान क्या आता है 1, ठीक है ना। तो ये पहला स्थान 1 हो गया, तो 1 का जोड़ा है नहीं है, 1 का जोड़ा है नहीं, वो सिंगल है, ठीक है ना, वो सम से विषम सबसे करता है, ठीक है ना। 1 मतलब अति हो गया, तो 1 लिख दिए, ठीक है, प्लस कर दिए। फिर आता है कि फिर विषम संकरण लेना है ना, तो दूसरा में आता है क्या विषम, तो तीसरा लेंगे, तीसरा यानी जिसका जोड़ा नहीं होना चाहिए यानी फूट होना चाहिए, तो तीसरा में क्या चाहिए 9 ले लिए, प्लस कर दिए। फिर देखो तो चौथा में क्या है 2, इसको छोड़ देंगे। पांचवा में क्या है 1 ले लिए, ऐसे सबके जोड़े तो कितना आया 11। अब देखिए इन विषम स्थान का हो गया, और सम स्थान, तो सम स्थान में दूसरा स्थान पर क्या चाहिए 7 ले लिए, प्लस कर दिए। अब देखो तो दूसरा, तो तीसरा छोड़ देंगे, चौथा पे क्या है 2, तो 2 लिख दिए। फिर देखिए यहाँ चौथा छोड़ दे, चौथा लिख लिए, पांचवा छोड़ के छठा पे क्या है फिर 2 है, फिर 2 ले लिए। इसका भी योगफल क्या आ गया, 11 आ गया। अब 11 और 11 के अब क्या आता है हम लोग के कि 11 से 11 से विभाज्यता की जांच अगर करना है तो सम स्थान का अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग
का अंतर अगर 0 आता है तो देखिए, तो इसमें हम अंतर करते हैं, अंतर बराबर 11 माइनस 11 बराबर 0। तो देखिए तो इसका 0 आ गया ना, तो ये संख्या हमारा जो दिया हुआ संख्या है 17, 92, 12, ये 11 से क्या हो गया, पूर्णतः विभाजित हो गया। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग, ठीक है ना, इसको बढ़िया से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा। आपको समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा दोस्तों। अब हम आशा करते हैं कि आप सब समझ गए होंगे। तो दोस्तों हम आप सबको 2 से विभाजिता, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 से विभाजिता की पहचान बता देंगे। किस तरह से हम किसी भी संख्या को कैसे पहचानेंगे कि कोई भी संख्या 11 से कब विभाज्य होगा, 2 से कब विभाज्य होगा, 3 से कब होगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। तो हम जान सकते हैं कि आप लोग अच्छा तरीके से इसको जान भी होंगे और समझ भी होंगे। तो एक हम छोड़ दिए दोस्तों, इसको बना करके और कमेंट कीजिएगा कि आप सबका आंसर कितना आया है, क्या यह पूरा पूरा विभाज्य है या नहीं है। और जो भी मेरे चैनल पे अभी नया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा और उस वीडियो को आप सब आसानी से देख सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।